टाइम एंड वर्क में 4 टाइप बता चुके थे, आज 5वां टाइप है। 5वां टाइप बताने से पहले सबसे पहले कंसेप्ट बताते हैं। टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट है, यदि राम किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त करता है, 5 दिन में समाप्त करता है, तो उसका 1 दिन का कार्य क्या होगा? 1/5। यदि राम किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, तो उसका 1 दिन का कार्य क्या होगा? 1/10। ऐसे ही राम किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है, तो उसका 1 दिन का कार्य 1/15 होगा। ऐसे ही राम किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, तो उसका 1 दिन का कार्य 1/20 होगा। ऐसे ही राम किसी कार्य को n दिन में समाप्त करता है, तो उसका 1 दिन का कार्य 1/n होगा। ये पहला कंसेप्ट है। इसके जस्ट ऑपोजिट अगर ये कहा दिया जाए कि राम का 1 दिन का कार्य 1/5 है, तो उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? 5 दिन में। इसका जस्ट विपरीत हो जाएगा, 1/5 का 5 हो जाएगा। ऐसे ही कहा दिया जाए कि राम का 1 दिन का कार्य 1/10 है, तो इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? 10 दिन में। अगर ऐसे ही कहा दिया जाए कि राम का 1 दिन का कार्य 1/15 है, तो इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? 15 दिन में। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ऐसे ही कहा दिया जाए कि राम का 1 दिन का कार्य 1/m है, तो इस पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? n दिन में। इस पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? n दिन में। यदि राम का 1 दिन का कार्य 1/n है, तो इस पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? n दिन में। ये फर्स्ट और सेकेंड दो कंसेप्ट है। इसी 2 कंसेप्ट पे पूरे टाइम एंड वर्क सॉल्व होंगे। 5वां टाइप है ए तथा बी एक काम को क्रमशः 10 दिन तथा 20 दिन में समाप्त करते हैं। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन तथा 20 दिन में समाप्त करते हैं। उन्होंने 5 दिनों तक कार्य किया। ए तथा बी 5 दिनों तक कार्य किया, उसके बाद ए काम करना छोड़ दिया। शेष कार्य बी कितने दिनों में समाप्त करेगा? सबसे पहले ए है, इस पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है? 10 दिन में। तो ए का 1 दिन का कार्य क्या होगा? ए का 1 दिन का कार्य क्या होगा? पहले ही बता चुके हैं। यदि ए पूरे कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, तो ए का 1 दिन का कार्य क्या होगा? 1/10। ऐसे ही बी पूरे कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, तो बी का 1 दिन का कार्य क्या होगा? 1/20। बी का 1 दिन का कार्य क्या होगा? 1/20। अब क्या कह रहा है? ए तथा बी 5 दिनों तक कार्य किए। सबसे पहले निकाल लेते हैं कि 5 दिनों तक ए और बी कार्य किए। 5 दिनों तक का कार्य निकालते हैं, तो ए का 1 दिन का कार्य क्या है? 1/10। बी का 1 दिन का कार्य क्या है? 1/20। ये क्या है? 5 दिन का कार्य निकल गया। हमें पता नहीं है कि कितने दिन में कार्य समाप्त होते हैं। अब मान लेते हैं जो शेष काम है वो कितने दिन में होता है? x दिन में समाप्त होता है। जो शेष कार्य है वो x दिन में समाप्त होता है। मान लेते हैं, माना शेष कार्य x दिनों में समाप्त होता है। x दिनों में समाप्त होता है। तो ये 5 दिन का कार्य हो गया। जो शेष कार्य है कौन करेगा? बी करेगा। तो बी का 1 दिन का कार्य क्या है? 1/20। यानी जो शेष कार्य है वो कौन करेगा? बी करेगा 1/20। टोटल कार्य कितना होता है? 1 होता है। टोटल कार्य कितना होता है? 1 होता है। सबसे पहले क्या किए? सबसे पहले 5 दिन का कार्य निकाले, फिर जो शेष कार्य था 5 दिन के बाद से जो कार्य हुआ वो कौन किया है? बी किया है।
वो निकाल लिए। फिर टोटल कार्य कितना होता है, 1 होता है। टोटल वर्क कितना होता है, हमेशा 1 लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं। यहाँ 10 और 20 का एलसीएम क्या होगा, 10 और 20 का एलसीएम निकालना पहले ही बता चुके हैं। किससे काटेंगे, डायरेक्ट 5 से काटिए। 5 दूनी 10, 5 दहा में 20, फिर 2 से काट दीजिए। 2 एकम 2, 2 पचे 10, क्या हुआ 5 दूनी 10 पचे 50। इसका एलसीएम कितना होगा, 10 और 20 का एलसीएम क्या होगा, 20 होगा। यहाँ देखिए गलत किए, 5 चौको 20 होगा। 5 दूनी 10, 5 चौको 20, अब 2 से कटेगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्या हुआ इसका एलसीएम क्या हुआ, 5 × 2 × 2, यानी क्या हुआ 5 दूनी 10 दूनी 20। 10 और 20 का एलसीएम क्या हुआ, 20 हुआ। तो यहाँ क्या करेंगे, एलसीएम लिख लेंगे 20। 10 का 20 से भाग देंगे, कितने बार में जाएगा, 2 बार में। फिर 20 का 20 से देंगे कितने बार में, 1 बार में। एक क्या हुआ प्लस x/20 बराबर टोटल कार्य क्या है, 1 है। अब क्या हो गया, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3/20 इंटू क्या है 5 है, प्लस x/20 बराबर 1 हो गया। अब 5 में 3 से गुणा करेंगे कितना होगा, 15/20 प्लस x/20 बराबर 1। अभी x/20 को यही रहने देते हैं, x/20 को यही रहने देते हैं। और इधर क्या है, 1 है। अब इसको इधर लाते हैं, तो इसको इधर लाएंगे तो इधर क्या है, प्लस है, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 15/20 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। x/20 है और क्या है 1 - 15/20 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x/20 बराबर इसका एलसीएम क्या होगा 20। यहाँ क्या होगा 20 - 15, यानी x/20 बराबर 20 में से 15 गया 5/20। अब जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो क्या करेंगे, ऐसे 2 क्रॉस चिन्ह बना लेंगे और तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे। x में 20 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, x × 20 बराबर 20 में 5 से गुणा करेंगे, 20 × 5, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 20 × 5/20। 20 से 20 कैंसिल, x बराबर क्या होगा 5 दिन। जो शेष कार्य है वो भी कितने दिनों में समाप्त करेगा, 5 दिनों में समाप्त करेगा। विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 एरो लेंगे, यहाँ a लिखेंगे, यहाँ b लिखेंगे। a इस काम को कितने दिन में समाप्त करता है, 10 दिन में। b कितने दिन में करता है, 20 दिन में। 10 और 20 का एलसीएम निकाले, कितना हुआ 20 हुआ। अब a का 1 दिन का कार्य निकालेंगे। कैसे 1 दिन का कार्य निकालेंगे, 20/10 कितना होगा 2। a का 1 दिन का कार्य निकल गया। अब b का 1 दिन का कार्य निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 20/20 कितना होगा, डिवाइड होगा तो 1 होगा। यानी a और b का 1 दिन का कार्य निकालेंगे। कितना है, टोटल वर्क है। ये क्या है, टोटल वर्क है, मतलब a और b को दोनों को मिल के 20 काम करना है। a का ये क्या है, 1 दिन का कार्य है, 1 डे 1 दिन का कार्य है। ये क्या है, b का 1 दिन का कार्य है। अब क्वेश्चन में कह रहा है उन्होंने a और b 5 दिन तक कार्य किए हैं, यानी a और b दोनों मिलकर कितने दिन तक, 5 दिन तक कार्य किए हैं। तो a और b का 1 दिन का कार्य क्या है, 2 और 1 3 है, यानी a और b का 1 दिन का कार्य क्या है, 3 है। और 5 दिन तक किए हैं तो कितना कार्य किए हैं, 15 कार्य कर चुके हैं। और पूरा कार्य कितना है, 20 कार्य है। तो 15 कार्य कर चुके हैं, टोटल कार्य कितना करना है, 20 करना है। तो कितना कार्य बचा है, शेष कार्य निकाल लेंगे। शेष कार्य क्या होगा, 20 - 15 यानी 5। अभी 5 काम करना है, कौन करेगा, b करेगा। b का 1 दिन का कार्य कितना है, 1 है। तो ये 5 कार्य कितने दिन में करेगा, टोटल वर्क कितना करना है, 5 करना है। b 1 दिन में कितना कार्य करता है, 1 करता है। यानी ये कितने दिन में करेगा, 1 में 5 से भाग कितना होगा, 5 दिन। यानी b इस कार्य को कितने दिन में करेगा, 5 दिन में। अगर इसी क्वेश्चन का ऐसे पूछ लिया जाए कि टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो पहले 5 दिन कर चुके हैं और 5 दिन b लिया है,
टोटल वर्क कितने दिन में समाप्त हुआ है? 10 दिन में। अगर ये पूछ दिया जाए कि सिर्फ बी इस कार्य को, शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, तब 5 दिन आंसर आएगा। अगर ये पूछ दिया जाए कि ये कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तब क्या करेंगे? 5 + 5 दोनों जोड़ेंगे, तब 10 दिन हो जाएगा। छठवां टाइप है, ए किसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है तथा बी उसी काम को 30 दिन में समाप्त करता है। दोनों साथ साथ काम करना आरंभ करते हैं, परंतु काम समाप्त होने के 5 दिन पहले, काम समाप्त होने के 5 दिन पहले एक काम करना छोड़ देता है। तो काम कितने दिन, काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा? हमें ये नहीं पता है कि काम कुल कितने समय में समाप्त हो रहे हैं, टोटल वर्क नहीं पता है कि कुल कितने दिन में समाप्त होते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? ए का 1 दिन का कार्य निकालेंगे। ये पूरे कार्य को कितने दिन में करता है? 20 दिन में। तो ए का 1 दिन का कार्य क्या होगा? ए का 1 दिन का कार्य क्या होगा? पूरे कार्य को 20 दिन में करता है तो 1 दिन का कार्य क्या होगा? 1/20। ऐसे ही बी का 1 दिन का कार्य क्या होगा? पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है? 30 दिन में। तो 1 दिन का कार्य क्या होगा? 1/30। अब हमें ये नहीं पता है कि पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त होता है, तो ये मान लेते हैं, माना पूरे कार्य को x दिनों में समाप्त होता है। x दिनों में, माना पूरे कार्य x दिनों में समाप्त होता है। अब इक्वेशन बनाते हैं। सबसे पहले 5 दिन पहले यानी x - 5, 5 दिन के पहले कार्य निकालते हैं, कितना कार्य हुआ है। यानी x - 5 कितना है? 1 दिन का, ए का 1 दिन का कार्य कितना है? 1/20। बी का 1 दिन का कार्य कितना है? 1/30। ये क्या है? ये 5 दिन पहले का कार्य है। फिर 5 दिन में कौन कार्य किया होगा? बी कार्य किया होगा। ए काम करना छोड़ देता है, यानी कौन किया होगा? बी काम किया होगा। शेष जो 5 दिन है वो कौन काम किया होगा? बी कार्य किया होगा। कितना करता है? 1 दिन का कार्य क्या है? 1/30, यानी 1/30 हो गया। टोटल कार्य कितना होता है? 1 होता है। क्या किए हैं? सबसे पहले 5 दिन जो पूरे कार्य है, पूरे कार्य के 5 दिन पहले का कार्य जो हुआ वो निकालने हैं। फिर लास्ट का 5 दिन का कार्य निकालने हैं। फिर टोटल कार्य जितना है उसको लिख दिए हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। x - 5, 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा? 60 होगा। निकाल लेते हैं। 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा? 5 से काटिए, 5 चौको 20, 5 छके 30, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी 5 दूनी 10, दूनी 20, तिहाई 60, यानी एलसीएम क्या हुआ? 60 हो गया। 20 और 30 का एलसीएम क्या हुआ? 60 हो गया। यहाँ 60 लिख देंगे। 20 तिहाई 60 और 30 दूनी 60 प्लस ये क्या हो जाएगा? 5/30 बराबर 1। ये 5 से कट सकता है ना? 5 एकम 5, 5 छके 30। ये भी कट सकते हैं। x - 5, एक और 3 दूनी 5, 5/12, 5/ कितना हुआ? 60 प्लस यहाँ क्या हुआ? 1/6 बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। अब इसको ये काट सकते हैं ना? 5 एकम 5, 5 × 60, यानी क्या हो जाएगा? इसको 1/12 लिख सकते हैं, यानी x - 5 1/12 प्लस 1/6 बराबर 1। अब इसको और कैसे सॉल्व करें? क्या है? x - 5 1/12 प्लस 1/6 बराबर 1। इसको इधर ला देते हैं, यानी x - 5 ये क्या हो जाएगा? /12 बराबर, ये इधर है तो 1, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -1/6। ये क्या है? x - 5/12 बराबर क्या होगा? 6 एकम 6 -1/6, यानी क्या होगा? ये 5/6। ये क्या हुआ? x - 5/12 बराबर 5/6। अब इस टाइप का क्वेश्चन है, क्या करेंगे? ऐसे तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे, या इसको डायरेक्ट यहाँ काट भी सकते हैं।
यानी क्या होगा x माइनस 5, इसको डायरेक्ट ही काट दीजिए, 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी x माइनस 5 बराबर 5 दूनी 10, यानी x बराबर कितना हो गया 10, ये 10 है इधर आ गया तो क्या हो जाएगा +5, यानी कितना होगा 15 दिन। ये पूरे कार्य कितने दिन में समाप्त होंगे 15 दिन में। ये पूरे कार्य ए और बी मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे 15 दिन में। सॉल्व हो गया। इसको सेकेंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले 2 एरो लेंगे, यहाँ ए लिख लिए बी लिख लिए। ए इस पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है 20 दिन में, बी इस पूरे कार्य को कितने दिन में करता है 30 दिन में। 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा 60 होगा, यहाँ एलसीएम निकल गया। ये क्या है 60 क्या है टोटल वर्क है, ये 60 क्या है टोटल वर्क है जो ए और बी को मिलके करना है। अब बी का एक दिन का कार्य निकालेंगे, कैसे निकालेंगे 60/20 यानी 3। बी का एक दिन का कार्य निकालेंगे कैसे 60/30 यानी 2। ये ए और बी का एक दिन का कार्य निकल गया है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो बी है वो 5 दिन जो ए है वो 5 दिन पहले कार्य को काम को छोड़ दिया है, यानी जो 5 दिन तक है वो कौन काम किया होगा बी कार्य किया होगा, यानी 5 दिन तक बी कार्य किया होगा, यानी बी का एक दिन का कार्य कितना है 2, यानी जो 5 लास्ट का 5 दिन है बी कितना काम किया होगा 10 कार्य किया होगा। जो लास्ट का 5 दिन है वो बी कितना कार्य किया होगा 10 कार्य किया हुआ होगा। टोटल वर्क कितना है 60 है, बी 10 कर लिया है, यानी 60 में से 10 माइनस कर देंगे क्या होगा 50, यानी शेष कार्य कितना है 50 है। शेष कार्य क्या है 50 है जो ए और बी मिलके करेंगे। ए का एक दिन का कार्य क्या है 3 है, बी का एक दिन का कार्य क्या है 2 है, यानी दोनों का एक दिन का कार्य क्या होगा 5 हो जाएगा। टोटल कार्य कितना बचा है करने के लिए 50 बचा है। अब क्या करेंगे टोटल कार्य 50 बचा है और ए और बी का एक दिन का क्या है 3 और 2 5 है, 5 है, इसके भाग दे देंगे क्या होगा 5 एकम 5, 5 दहा में 50 यानी 10 दिन। लास्ट कितने लगाए थे लास्ट 5 दिन लगाए थे प्लस ये 10 दिन हो गया, कितने हो गए 5 + 10 बराबर 15 दिन। यह पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा 15 दिन में। 7वां टाइप है ए एक काम को 15 दिन में समाप्त करता है, वह 5 दिनों तक कार्य किया तथा शेष काम को बी अकेले 20 दिनों में समाप्त कर दिया। बी पूरे कार्य को कितने दिनों में समाप्त किया, यहाँ हमें पता नहीं है कि बी इस पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। तो ये पता है ना कि ए इस काम को कितने दिन में समाप्त करता है 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो वो क्या कर सकते हैं कि ए का सबसे पहले ए का एक दिन का कार्य निकाल लेते हैं। ए का एक दिन का कार्य कितना होगा, एक दिन का कार्य कितना होगा 1/15, क्योंकि ये 15 दिन में पूरे कार्य को समाप्त करता है। कितना होगा 1/15। हमें पता नहीं है कि बी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो क्या करते हैं मान लेते हैं कि बी इस पूरे कार्य को x दिन में समाप्त करेगा। क्या मान लेते हैं बी इस पूरे कार्य को x दिन में समाप्त करेगा। बी पूरे कार्य को x दिन में समाप्त करेगा, तो बी का एक दिन का कार्य क्या होगा 1/x। अब क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन में क्या कर वह 5 दिनों तक कार्य किया, मतलब ए जो है वो 5 दिनों तक कार्य किया, तो ए 5 दिन में कितना कार्य किया होगा, ए का एक दिन का कार्य क्या है 1/15 इंटू 5 दिन, यानी 5 दिन का कार्य कितना है 5/15 प्लस जो शेष कार्य है कौन किया है बी किया है। कितने दिनों में समाप्त किया है 20 दिनों में। कितने दिनों में 20 दिनों में किया है, ए पता नहीं है वो कितना काम करता था। क्या कर लेंगे 1/x, बी का एक दिन का कार्य लिख लेंगे। टोटल कार्य कितना होता है 1 होता है। इसको सॉल्व करेंगे 5/15 प्लस 20/x बराबर 1। ये 20/x है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। बराबर 1 है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जो 5/15 है इसको क्या करेंगे इधर लाते हैं, 5 को क्या काट लेते हैं, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15,
इसको क्या लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं। तो इसको इधर लाते हैं, क्या हो जाएगा -1/3 हो जाएगा। ये क्या है 20/x बराबर, ये क्या हो जाएगा एलसीएम 3 हो जाएगा, ये 3 - 1 यानी क्या हो जाएगा 2/3। ये क्या बन गया 20/x बराबर 2/3। इस टाइप के बताएं। जब ऐसे इक्वेशन बन जाए तो क्या करेंगे, दो ऐसे क्रॉस का चिन्ह बनाएंगे और इसको इससे गुणा कर लेंगे, इसको इससे गुणा कर लेंगे। जब इसको इससे गुणा करेंगे क्या होगा 20 × 3 बराबर 2 × x। अब ये कर सकता है 2 एकम 2, 2 दहा में 20, 2 एकम 2, 2 दहा में 20, यानी क्या हुआ x बराबर कितना हुआ 10 × 3 क्यों 10 × 3 कितना होगा 30। यानी x क्या माने थे, जो b पूरे कार्य को x दिन में समाप्त करेगा, यानी b इस पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा 30 दिनों में। ये इजीली सॉल्व हो गया। इसको दूसरे विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सबसे पहले क्या करेंगे, दो एरो बनाएंगे। ये ए हो गया और ये बी हो गया। ए पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है 15 दिन में, और बी कितने दिन में समाप्त करता है पता नहीं है, तो इसको x मान लेंगे। 15 और x का एलसीएम क्या होगा 15x होगा। कैसे, जैसे मान लीजिए 2 और 3 का एलसीएम कैसे निकालते हैं 2 × 3 कर देते हैं 6 आ जाता है। तो ऐसे ही 15 और x का एलसीएम कैसे निकालेंगे 15 × x कर देंगे, यानी 15x हो जाएगा। ऐसे ही 15 और x का एलसीएम कितना हुआ 15x हुआ। अब a का एक दिन का कार्य निकालेंगे। कैसे निकालेंगे 15x/15, यानी 15 से 15 कट गया यानी x हुआ। a का एक दिन का कार्य कितना होगा x होगा। समझ में आया कैसे, 15x/15 से भाग देंगे तो 15 से 15 कट गया ना, तो बचा क्या x, यानी a का एक दिन का कार्य निकल गया। फिर b का एक दिन का कार्य निकालेंगे। कैसे निकालेंगे 15x टोटल वर्क है, उससे क्या करेंगे b के वर्क से भाग देंगे, 1 से x कैंसिल, बचा कितना 15। यानी a का एक दिन का कार्य निकल गया है और b का एक दिन का कार्य निकल गया है। तो इक्वेशन में क्या कर रहा है, जो a है वह 5 दिनों तक कार्य किया, यानी a 5 दिन में कितना कार्य किया होगा 5 × x कार्य किया होगा, यानी 5x कार्य किया होगा। टोटल कार्य कितना करना है 15x करना है। जो टोटल वर्क है कितना करना है 15x करना है। 5x जो है वो a कर दिया है, कितना कार्य किया 5x, बचा कितना 15x में से 5x घटा देंगे 10x अभी कार्य बचा है। ये कौन करेगा b करेगा, ये कौन करेगा b करेगा। शेष कार्य कितना बचा है 10x बचा है। जो शेष कार्य है वो कितना बचा है 10x बचा है। अब ये कौन करेगा b करेगा, तो b का एक दिन का कार्य कितना है 15 है। शेष कार्य कितना है, टोटल कार्य शेष कितना बचा है 10x, b का एक दिन का कार्य कितना है 15 है। ये कितने दिन में समाप्त करता है 20 दिन में समाप्त करता है। शेष कार्य करने के लिए कितना बचा है 10x बचा है, b का एक दिन का कार्य कितना है 15 है। अब ये कितने दिन में समाप्त करता है 20 दिन में समाप्त करता है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको नीचे 1 लिख लेते हैं। अब ये तीसरे गुणा कर सकते हैं, यहाँ क्या करेंगे क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे, क्या होगा 10x × 1 यानी 10x हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 20 × 15 हो जाएगा। ये 10 काट सकता है, 10 से कम 10, 10 दूनी 20, यानी x बराबर क्या हुआ 15 × 2 कितना होगा 15 × 2 कितना होगा 30 दिन, यानी x कितने दिन में समाप्त करेगा 30 दिन में समाप्त करेगा। सेकेंड मेथड से भी उतना ही सवाल है। टाइम एंड वर्क में अब अगला चैप्टर है कार्य क्षमता पर आधारित है। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद अगला वीडियो होगा कार्य क्षमता पर आधारित होगा। फिर उसके बाद से मजदूरी और ठेकेदारी पर आधारित है, जो उसके नेक्स्ट वीडियो में आएंगे।